क्या हम सीएपीएफ के जवानों की जो मानसिक सेहत है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं? जय हिंद दोस्तों। जरा एक पल के लिए सोचिए, हम अपने जो सीएपीएफ के जवानों को आजकल के जो लेटेस्ट आधुनिक हथियार है, वेपन्स है, वो देते हैं। उनको हार्ड से हार्ड जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो देते हैं, और देश की बॉर्डर्स होते हैं, सीमा होती है, सबसे मुश्किल परिस्थितियों में उनको हम तैनात करते हैं। लेकिन क्या हम उनके कभी मानसिक स्वास्थ्य को भी उतनी ही गंभीरता से लेते हैं? अगर इसका जवाब हाँ में है, तो शायद ये जो 23 जुलाई को मालदा में बीएसएफ हेडक्वार्टर में जो इंसिडेंट हुआ है, ये ना होता। 23 जुलाई को वेस्ट बंगाल के मालदा जिला के वैष्णव नगर में बीएसएफ की 119 बटालियन के कैंप में एक बेहद बहुत ही दुख भरी घटना हुई है, जिस घटना में बीएसएफ के एक हेड कांस्टेबल अजय कुमार और कांस्टेबल अंबादार सुरेश की गोली मारकर हत्या कर दी, और एक हेड कांस्टेबल जो था विकास ब्रह्मा, उसको गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसकी बाद में हॉस्पिटल में जाके मृत्यु हो गई। ये इन तीनों को गोली किसने मारी? ये एक बीएसएफ के ही जवान ने मारी है। अब दोस्तों, जो इनिशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उसके अनुसार जो आरोपी बीएसएफ का जवान है, उसके अगेंस्ट में पहले ही डिसिप्लिनरी जो एक्शन है वो अंडर प्रोसेस है। उसने इससे पहले भी एक बीएसएफ के हेड कांस्टेबल को गोली मार के मार दिया था। उसी संबंध में उसको जो सिविल जेल में रखा गया था, और उसके अगेंस्ट में बीएसएफ में जीएसएफसी जो है वो अंडर प्रोसेस था। मतलब जीएसएफसी की कार्रवाई जो थी वो शुरू होने वाली थी। उस केस में उस आरोपी जवान को जेल से लाकर 71 बटालियन बीएसएफ की क्वार्टर गार्ड में रखा गया था, और उस जवान ने जो क्वार्टर गार्ड में संतरी था, आरोपी जवान ने उस संतरी की राइफल छीन के इन 3 बीएसएफ के जवानों को गोली मार के मार दिया। क्या हम जवानों की मानसिक सेहत को उतनी गंभीरता से लेते हैं जितनी उनकी शारीरिक फिटनेस को? हम ये तो देखते हैं इनकी बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनकी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, इनका बार बार टेस्ट होना चाहिए। अगर किसी जवान को, जरा आप ध्यान से सोचिए, अगर किसी जवान को बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो वो उसका एक्सरे होता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर घट हो जाए, चाहे बढ़ जाए, तो वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है। लेकिन अगर किसी सीएपीएफ के जवान का महीनों से मानसिक तनाव बढ़ा हो, या उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो उसके शरीर को खराब कर रही हो, तो क्या हमने कभी उसके बारे में सोचा है? यह सवाल यही है कि जिस पर हमें ईमानदारी से सोचने की जरूरत है। हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जो जवानों में उनका जो शारीरिक फिटनेस है उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। उनकी मेडिकल एनुअल उसका मेडिकल होता है, उनकी हम शेप 1 मेडिकल कैटेगरी देख देते हैं। उनके टाइम टू टाइम जो फिटनेस के जो टेस्ट होते हैं, चाहे उनकी एचपीटी कह लो, चाहे उनकी फायरिंग टेस्ट कह लो। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी समय समय पर जो है काउंसलिंग, और जो एक तनाव होता है सीएपीएफ के जवानों में, इनको भी पहल देनी बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रयास प्रॉपर हैं? उनकी जो काउंसलिंग है वो होती है? अगर कोई ऐसे मानसिक तनाव वाले जवान जो सीएपीएफ में सर्विस कर रहे हैं, अगर प्रॉपर ये सब कुछ होता तो समय समय पर आत्महत्या या आपसी फायरिंग इंसिडेंट, आपसी तनाव से ये जो घटनाएं हैं, ऐसे इंसिडेंट जो है ये सामने ना आते। अब जरा दुनिया की कुछ उदाहरणें हैं जो मैं आपके पास सामने रख रहा हूं। अमेरिका की जो आर्मी है वो मास्टर रीसाइलेंस ट्रेनिंग करवाती है अपने आर्मी के जवानों को। वो उनका मानसिक तनाव देखती है और उनके मानसिक की मजबूती को देखती है। उनके मानसिक अगर तनाव है, उनको निपटने के लिए क्या परिस्थितियां होनी चाहिए,
तो ये एक ट्रेनिंग चलवाते हैं अमेरिका वाले अपनी आर्मी में, जिस ट्रेनिंग का नाम है मास्टर रीसाइलेंस ट्रेनिंग। और इसके साथ एक ट्रेनिंग और चलाते हैं वो, जिसका नाम है रेडी एंड रीसाइलेंट। ये भी एक उनका केंद्र कह लो, कोर्सेज कह लो, जिसके तहत उनको सहायता मिलती है कि जो मानसिक तनाव वाले रोगी जब उनके जवान हैं उनसे कैसे निपटते हैं। ऐसे ही कनाडा में है, कनाडा गवर्नमेंट के ने भी उनकी जो आर्मी है उसके अंदर भी एक ट्रेनिंग होती है जिसको बोलते हैं रोड टू मेंटल रेडीनेस। रोड टू मेंटल रेडीनेस, इसके अंदर भी वो अपने जो प्रोग्राम है, उनके ट्रेनिंग है, उनके कोर्सेज हैं, वो अपने सैनिकों को, अपने जवानों को, या वो अपने जो नेता है उनके उनके उनको तनाव के शुरुआती जो इंडिकेशन है उनको पहचानने के लिए ट्रेनिंग होती है, या उसके क्या उपाय होने चाहिए। तो हमारा कहने का है कि फॉरेन कंट्रीज में भी अगर आप ध्यान से देखें तो वहां उनकी आर्मी में, उनके सुरक्षा बलों में ऐसी ट्रेनिंग, ऐसे कोर्सेज ही कराए जाते हैं ताकि जवानों के मानसिक तनाव को देखा जाए, उनके जो उनको सुधार लाने के लिए क्या किया जाए, उनके मानसिक जो इंडिकेशन है उनको पहचानने के लिए कैसे उनकी ट्रेनिंग की जाए। ऐसे उनके सिस्टम है। हमारा ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई समस्या नहीं होती होगी। समस्या उन कंट्री में, उनके सैनिकों में, उनकी आर्मी में, उनके सुरक्षा बलों में भी होती है, पर उसके साथ उनकी ट्रेनिंग होती है, उनके उपाय होते हैं, उनको दूर कैसे किया जाए, ये भी उनका इलाज के लिए उनका जो एक किस्म का ट्रेनिंग कोर्सेज का एक पार्ट है, जो रीसाइलेंस ट्रेनिंग टाइप की जो वो ट्रेनिंग करते हैं। इंडिया में, भारत में भी हमारे जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए कई प्रयास जो किए जा रहे हैं, कई किस्म के जो ट्रेनिंग भी चलते हैं, काउंसलिंग होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें काउंसलिंग होती है। पर उस काउंसलिंग को, जहाँ उनके सुधार को, जो मानसिक रोगी ऐसे हैं उनकी पहचान कैसे करनी है, उनके साथ निपटारा कैसे करना है, उसमें सुधार की जरूरत है। मेरी अपनी पर्सनल सजेशन है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट मेरा है कि जो गोपनीय कह लो, गोपनीय मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल असेसमेंट, ये की जानी चाहिए। जहां जहां भी हमारे मानसिक रोगी हैं उनकी ये फिजियोलॉजिकल जो असेसमेंट है वो की जाए, ताकि तो तनाव जो शुरुआती में, इनिशियल स्टेज में उनके संकेत जो है, उनके इंडिकेशन जो है वो पता चल सके, उनकी पहचान का पता चल सके हमारे। दूसरा हमारा सजेशन ये है कि जो भी जितनी फील्ड फॉर्मेशन है सीएपीएफ की, या उनके हेडक्वार्टर्स हैं, या ग्रुप सेंटर्स हैं, बटालियंस हैं, वहाँ जो है ट्रेंड जो है क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट होने चाहिए, उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि जो हमारे मनोविज्ञान मानसिक रोगी हैं वो बेझिझक उनके पास जाएं, उनसे पूछें, अपनी दुख तकलीफ बताएं, और वो जो ट्रेंड इंस्ट्रक्टर हैं इस मानसिक रोग के, वो उनको सुझाव दें, या अपने सीनियर अफसर साहबान को उनके बारे में बताएं कि ये मानसिक रोगी ऐसे है या इसकी दिक्कत ये है। तीसरा पॉइंट है कि जब भी कोई सीएपीएफ का जवान गंभीर मानसिक तनाव में हो, जहाँ वो इनडिसिप्लिन कार्रवाई कर रहा हो, तो हम लोग सीधे उसको उसके अगेंस्ट में इनडिसिप्लिनरी एक्शन दे तो लेते हैं, पर साथ में उसके मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको ठीक करने के लिए ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम ये ना सोचें कि वो मानसिक तनाव में है, उसने इनडिसिप्लिन काम कर दिया है, उसको सजा दे दो, पनिशमेंट दे दो, क्वार्टर गार्ड में बंद कर दो, रिप्रीमेंड दे दो, उसकी पे काट दो, पर इसके साथ उसका मानसिक जो तनाव है उसको कम करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए ये भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जरा देखिए, जो टूटा हुआ पाँव है ना वो दिखाई देता है, अगर किसी का पाँव टूटा है तो वो दिखाई देता है, लेकिन टूटा हुआ मन जो है ना वो किसी को दिखाई नहीं देता है। तो ये फर्क है। अगर कई बार ये टूटा हुआ जो मन है ना, इससे बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं। और ये जो मालदा में जो दुर्घटना हुई है, इसने दोनों परिवारों के जो है उन बच्चों को खो लिया है एक किस्म का। एक तो वो परिवार है जिसके 3 बीएसएफ के जवान चले गए, उन परिवारों का जो है वो बच्चे खुश गए उससे। और एक जो आरोपी है उसको भी जेल होगा, क्या पनिशमेंट मिलेगी, वो भी अपने परिवार से खुश गया है। उसके परिवार को भी बहुत दिक्कतें आएगी, उसके बच्चों को बहुत दिक्कतें आएगी।
अब उसको कई किस्म का उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। तो इसलिए केवल ये जो मालदा वाली जो ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये घटना नहीं है, ये पूरे सिस्टम के लिए एक आत्म मंथन का मौका है। आत्म मंथन होना चाहिए इसके ऊपर, जिसको केस स्टडी भी बोलते हैं। होती है केस स्टडी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में, पर वो कागजों में रह जाती है। ये बहुत सीरियस इशू है। अगर हम सचमुच अपने सीएपीएफ के जवानों का सम्मान करते हैं तो केवल शहीद होने के बाद उसको श्रद्धांजलि देना बहुत नहीं है कि उसको फूल माले पहना दी, उसको श्रद्धांजलि दे दी, तो इतना सफिशिएंट नहीं है। हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां हर सीएपीएफ के जवान बिना डर के, बिना किसी बात से वो अपनी मानसिक परेशानी जो है वो अपने सीनियर्स को बता सकें, अपने इमीडिएट जो इंचार्ज है उसको बता सकें, ताकि सही टाइम पर उसका जो है इलाज हो जाए, उसका जो है अल्टरनेटिव निकाला जाए। क्योंकि जो मजबूत सीमा होती है, मजबूत बॉर्डर, शुरुआत जो है मजबूत जवान से होती है, और मजबूत जवान की शुरुआत जो है मजबूत मानसिक स्वास्थ्य से होती है। ये हमने देखना है। हमारे एक ऑफिसर थे बीएसएफ के अंदर, मेरे को अभी भी उनकी एक बात याद है कि अगर आपका जवानों का वेलफेयर जो है आउटस्टैंडिंग होगा तो उस बटालियन का ऑपरेशनल वेरी गुड होगा, और जिस बटालियन के जवानों का वेलफेयर वेरी गुड होगा उसका ऑपरेशन गुड होगा, और जिस बटालियन के जवानों का वेलफेयर गुड होगा उस बटालियन का ऑपरेशन जीरो होगा। अभी यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आपने सीएपीएफ के जवानों का वेलफेयर या आपने अपना ऑपरेशन आउटस्टैंडिंग करना है तो आपके सीएपीएफ के जवानों का जो वेलफेयर है वो आउटस्टैंडिंग से भी ऊपर होना चाहिए। ये वेलफेयर के अंदर ही ये चीजें आती है सारी। मानसिक तनाव जो है ये भी उसी के अंदर आता है। मानसिक तनाव के रोगियों के साथ निपटने का भी बंदोबस्त होना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या सीएपीएफ या और भी जितने सुरक्षा बल हैं हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, उनमें जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए और उससे अच्छा जो मजबूत या टाइमली उसकी व्यवस्था को लागू करनी चाहिए? आपकी राय क्या है? आप अपनी राय जो है इस कमेंट्स बॉक्स में भेजें ताकि ऐसे इंसिडेंट को रोका जा सके। इससे पहले भी बीएसएफ में आज से 2-3 साल पहले अमृतसर में 144 बटालियन में भी इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक बीएसएफ के जवान ने 4 बीएसएफ के जवानों को गोली मार के मार दिया था। और उससे पीछे देखा जाए तो पहले भी बीएसएफ में बहुत इंसिडेंट ऐसे हुए हैं शूट आउट के। अगर टोटल सीएपीएफ पे ऐसे केसेस देखे जाएं तो बहुत केसेस हैं। रीजन है, कुछ कारण है, इनको देखना होगा। सीएपीएफ के जवानों के वेलफेयर को देखना होगा। सीएपीएफ के अंदर अगर ऐसे मानसिक अवस्थाएं रोगी हैं तो उनके सुधार के लिए उन पर कार्रवाई क्या करनी है इसके बारे में विचार करना होगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, खूब शेयर करिए पूरे सीएपीएफ के सर्विंग जवानों, रिटायर्ड जवानों तक, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को शेयर करिए ताकि सबको पता चलना चाहिए कि सीएपीएफ के अंदर ऐसी घटना हो रही है, क्यों हो रही है, इसके क्या उपाय होने चाहिए, इसकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए ताकि हमारे सीएपीएफ के जो जवान हैं वो बेझिझक, बेटेंशन, मानसिक दबाव के बगैर अपनी ड्यूटी करें, भारत की सुरक्षा करें, हिंदुस्तान की पब्लिक की सुरक्षा करें। और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।